प्रश्न संग्रह 1.2। प्रश्न संग्रह 1.2 में पहला दूसरा सवाल मैं हल कर चुका हूं। अभी तीसरा सवाल, तीसरे सवाल में देखो क्या दिया हुआ है। त्रिभुज एम एन पी, एक त्रिभुज दिया हुआ है एम एन पी में रेख एन क्यू, मतलब ये वाली जो रेखा है एन क्यू, यह क्या कर रही है, कोण एन, कोण एन मतलब ये कोण को समद्विभाजित कर रही है। समद्विभाजित मतलब दो समान भागों में बांट रही है। तो समद्विभाजक प्रमेय, आपको कोण समद्विभाजक प्रमेय बताया ही था मैंने कि जब दो समान भागों में बांटे तो कोण समद्विभाजक का प्रमेय लगाते हैं। तो उसमें इस वाली भुजा का बटे ये वाली भुजा, फिर उसके बाद इन दोनों का आपस में भुजा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एम एन का मान दिया हुआ, पी एन का मान दिया हुआ है, एम क्यू का मान दिया और क्यू पी का मान पूछा है, मतलब सिर्फ इतना मान हमें पूछा है। यहाँ पे हल त्रिभुज एम एन पी में कोण एन जो है वो एम, कोण एन जो है ये रेख एन क्यू, यह कोण एन की समद्विभाजक है। रेख एन क्यू कोण एन की समद्विभाजक है। जो प्रश्न में दिया हुआ है उसको सबसे पहले ऐसे का ऐसे लिख दो। फिर उसके बाद सबका मान दिया हुआ है। तो अभी कोण समद्विभाजक का प्रमेय से, कोण समद्विभाजक के प्रमेय से एम एन बटे एन पी बराबर एम क्यू बटे क्यू पी। कारण क्या हो जाएगा, कोण समद्विभाजक प्रमेय से। कोण समद्विभाजक प्रमेय से एम एन का मान दिया हुआ है 5/7 बराबर 2.5 एम क्यू का मान, और क्यू पी का दिया नहीं, हमें निकालना है। यहाँ पे अभी तिर्यक गुणा करेंगे तो 5 गुणे क्यू पी बराबर 2.5 गुणे 7 हो जाएगा। इसलिए क्यू पी 5 यहाँ पे गुणे में तो बराबर उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो 2.5 गुणे 7/5, 5 का भाग दोगे इससे तो 5×5 = 25, लेकिन दशमलव है तो एक संख्या के पहले दशमलव आ जाएगा। इसलिए क्यू पी बराबर 0.5 गुणे 7, ये 0.5 गुणे 7, इन दोनों का गुणा करोगे तो 5×7=35, लेकिन एक संख्या के पहले दशमलव तो यहाँ पे 3.5 आ जाएगा। ये हो गया क्यूपी का मान। प्रश्न तीसरा हल। चौथा प्रश्न, चौथे प्रश्न में बोला है कि कुछ कोणों के माप दिए हुए हैं, ये दोनों कोणों के माप दिए हुए हैं। इसके आधार पर सिद्ध क्या करना है, एपी बटे पीबी और ए क्यू बटे क्यू सी। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया ही था कि जब दो त्रिभुज को सिद्ध करना रहता है तो त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए आपके पास 5 कसौटी होनी चाहिए। कोको कसौटी, कोण भुजा कसौटी, भुजा कोण कसौटी, बराबर। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे दो त्रिभुज कौन से और उसके दोनों कोण कौन से सर्वांग सम है। ये दिया हुआ है 60 अंश, ये हो गया ए पी क्यू बी सी, और यहाँ पे भी दिया हुआ है 60 अंश। अभी देखो मैं छोटा वाला जो त्रिभुज है उसको अलग कलर कर देता हूँ। ये हमारा छोटा त्रिभुज है, बराबर। अब बड़ा वाला जो त्रिभुज है उसको अलग कलर कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, अभी ये जो पूरा बड़ा वाला त्रिभुज है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा बड़ा त्रिभुज है, समझा। अंदर जो येलो कलर किया हूँ वो छोटा त्रिभुज, और जो ऊपर से दिख रहा है वो पूरा बड़ा त्रिभुज। अब दोनों त्रिभुज में देखो, ये कोण ए पी क्यू बराबर कोण ए बी सी। अगर ये देखो ये वाला जो कोण दिया हुआ है वो 60 अंश है, और ये वाला कोण भी 60 अंश है, दोनों का मान 60 दिया हुआ है दत्त में। तो हमें एक कोण मिल गया 60 अंश। अभी देखो छोटे वाले जो त्रिभुज है उसका ये वाला कोण आ रहा है, और बड़ा वाला जो त्रिभुज है उसका भी यही कोण है, मतलब दोनों के लिए सामान्य कोण हो गया। तो कोण
पी ए क्यू किसके सर्वांग सम रहेगा? कोण बी ए सी के सामान्य कोण। मिल गया, कोको कसौटी मिल गई हमें, दो कोण हो गया सिद्ध, कोको कसौटी। अभी हम बोल सकते हैं कोको, सबसे पहले यहाँ पे दोनों को मानना पड़ेगा। माना कौन से दो त्रिभुज थे? त्रिभुज ए पी क्यू और त्रिभुज ए बी सी में, ये दोनों त्रिभुज को हम सिद्ध कर रहे थे, इसलिए त्रिभुज ए पी क्यू सर्वांग रहेगा त्रिभुज ए बी सी। क्यों? कोको कसौटी, क्योंकि यहाँ पे दो कोण सर्वांग हो गए कोको कसौटी से। फिर उसके बाद अब दोनों जब त्रिभुज सर्वांग है तो इसकी ये वाली दोनों भुजा भी सर्वांग रहेगी, बराबर। ये वाली भुजाएं भी दोनों सर्वांग रहेगी इसके, इसलिए भुजा जब त्रिभुज सर्वांग तो उसकी भुजाएं सर्वांग और उसके कोण भी सर्वांग। भुजा पी क्यू समांतर रहेगा भुजा बी सी के। अब उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना था कि उसकी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। त्रिभुज ए बी सी में भुजा पीसी समांतर है भुजा बीसी के। ये कहां से आया? समीकरण 1 से। यहां पे क्या हो जाएगा? ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी हो गया। हमें देखो यही सिद्ध करना था यहाँ पे, और हमें यहाँ पे मिल गया। ये प्रश्न भी हल हो गया। अभी पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में सीधा सीधा अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखो समांतर चतुर्भुज दिख रहा है। अगर मैं ये त्रिभुज को थोड़ा सा ऐसे बना दूं तो आपको कुछ समांतर त्रिभुज वाला दिख रहा है, समानुपात मूलभूत प्रमेय वाला। तो यहाँ पे चतुर्भुज ए बी सी डी हल, समलंब चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में भुजा ए बी सर्वांग समांतर है इसके भुजा पी क्यू के, और भुजा पी क्यू समांतर है भुजा डी सी के। दत्त में दिया हुआ है। यहाँ पे देखो ए बी समांतर है पी क्यू समांतर है डी सी के। आप अगर इसको ये न मानते हुए तिर्यक रेखा अगर मानते हो तो भी चलेगा। आप अगर यहाँ पे तिर्यक रेखा का हमने एक प्रमेय किया था, तिर्यक कोण वाला, बराबर। तिर्यक कोण में कैसा था? आकृति सीधी होती थी, तिर्यक रहती थी, और यहाँ से बीच में से दो रेखाएं होती थी। यहाँ पे हम एक रचना करते थे, त्रिभुज बनाते करके इसको सिद्ध करते थे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मान पूछा है किसका? बी क्यू का। बी क्यू मतलब इसका मान पूछा है, तो हमें क्या करेंगे? ए पी बटे पी डी और बी क्यू बटे क्यू सी। ए पी बटे पी डी बराबर बी क्यू बटे क्यू सी। ए पी का मान हो जाएगा 15 बटे 12 बराबर बी क्यू बटे
14। यहाँ पे हो जाएगा तिर्यक रेखा प्रमेय वाला, तिर्यक या फिर तीन रेखा कोण प्रमेय वाला, तिर्यक रेखा कोण प्रमेय। ये न लिख करके आप अगर ये तीन रेखा वाला लिखोगे तो भी चलेगा, तीन रेखा, ये दोनों में से कोई एक लिखो। यहाँ पे अभी तीन, इन दोनों का आपस में गुणा होगा, तिर्यक गुणा, इन दोनों का आपस में, इन दोनों का आपस में, तो इसलिए 12 गुणे बी क्यू बराबर 15 गुणे 14, इसलिए बी क्यू बराबर 15 गुणे 14 बटे 12। यहाँ पे देखो इसका भाग जाएगा, 2 छम 12, 2 सत्ते 14, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, इसलिए बी क्यू बराबर 5 गुणे 7 बटे 2। अब यहाँ पे भाग दोगे तो 5 सते 35 बटे 2, इसका भाग दोगे तो क्या मिल जाएगा 17.5, इसलिए बी क्यू बराबर 17.5। ये प्रश्न पांचवा हल हो गया। अभी प्रश्न छठवां, छठवें प्रश्न में जानकारी के आधार पर क्यूपी का मान पूछा है, इसका हमें मान पूछा है। तो अगर ये दोनों कोण देखोगे तो समांतर है, बराबर, रेखा एन क्यू जो है कोण एन को समविभाजित कर रही है। हल त्रिभुज एम एन पी में रेख एन क्यू कोण एन की समविभाजक है। अभी कोण एन की समविभाजक है तो इसको कोण समविभाजक के प्रमेय से एन एम बटे एन पी बराबर एम क्यू बटे पी क्यू, यहाँ पे क्या आ जाएगा कोण समविभाजक प्रमेय से। अभी सबका मान रखेंगे यहाँ पे, सबका मान रखना है, एम एन का मान रखना है, एन पी का मान रखना है, एम क्यू का मान रखना है, पी क्यू निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए 25 बटे 40 बराबर 14 बटे पी क्यू, इसलिए 25 गुणे पी क्यू बराबर 14 गुणे 40, इसलिए पी क्यू का मान क्या हो जाएगा, पी क्यू 25 गुणे में तो इधर आएगा तो भाग में 14 गुणे 40 बटे 25 हो जाएगा। अभी 5 से भाग जाएगा, 5 अठे 40, 5 पचे 25, तो यहाँ हो जाएगा, इसलिए पी क्यू बराबर 14 गुणे 8 बटे 5, इसलिए पी क्यू बराबर 14 का गुणा 8 से करोगे तो 112 बटे 5, इसलिए अब 5 को इससे भाग दोगे तो 5 दूनी 10, फिर 2 बच गया, 1 बचा तो 12 हो गया, फिर से जाएगा 5 दूनी 10, फिर 2 बचा तो 5 चौके 20, तो यहाँ हो जाएगा पी क्यू बराबर 22.4। प्रश्न छठवां खत्म। प्रश्न सातवां, सातवां प्रश्न देखोगे तो तिर्यक वाला दिख रहा है, तीन रेखा वाला, तो यहाँ पे ए का मान हमें ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है, संलग्न आकृति में भुजा ए बी समांतर भुजा सी डी के, भुजा सी डी समांतर भुजा एफ ई के। हल, हल में सबसे पहले यहाँ पे एक रचना करेंगे, रचना करके, आप रचना नहीं करोगे सीधा सीधा करना चाहोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे भुजा, प्रश्न में जो दिया हुआ है इसको लिख लो, ए बी
समांतर है भुजा CD के और समांतर है भुजा EF के। फिर उसके बाद तिर्यक रेखा प्रमेय से यहाँ हो जाएगा BD बटे DF बराबर AC बटे CE। कारण क्या हो जाएगा, तिर्यक रेखा प्रमेय से। यहाँ पे BD का मान हो जाएगा 8 दिया हुआ है और इसका मान 4 दिया हुआ है, और यहाँ पे AC का मान दिया हुआ है 12 और CE का मान x। इसलिए तिर्यक गुणा करोगे तो 8 गुणे x बराबर 12 गुणे 4। तो अभी 8 यहाँ पे गुणे में तो बराबर कुछ तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 12 गुणे 4 बटे 8। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 6 12। इसलिए x बराबर हो जाएगा 6। अब यहाँ पे हो गया x का मान 6 और हमसे पूछा था ए का पूरा मान। तो तीनों बिंदु कैसे एक ही दिशा में, तीनों बिंदु एक ही दिशा में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ई बराबर ए सी प्लस सी ई, और ए सी ई तीनों एक ही रेखा में। ए ई का मान हमें निकालना है, ए ई बराबर ए सी का मान दिया हुआ है 12 और यहाँ पे सी का मान x दिया हुआ है। तो x का मान हमें क्या मिला 6 बराबर 18। ये प्रश्न संग्रह खत्म, 7वां प्रश्न हो गया। इसके बाद का जो प्रश्न है वो अगले वीडियो में मैं हल करके दे दूंगा आप सभी को।